ये बोलते हैं कि जंकुक तुम मुझे कहाँ लेके आए हो, तो फिर कहते हैं ना तुम मेरे घर में, और ये वाला जिस रूम में तुम हो यहाँ पे अब तुम रहोगे, ये तुम्हारा रूम है। तो मैं कहते हैं नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे रूम में नहीं रह सकता, नहीं तुम्हारे घर में। तुम मुझे ना मेरे घर में तुम मेरे अपार्टमेंट में मुझे छोड़ा गए थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ना ब्लाइंड और तुम देख नहीं सकते। कहते हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन ना बनूँ, मैं जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा। तो फिर कहते हैं और रेली चलो ठीक है। मैं बैठा हूँ, जरा खड़ा होकर देखा। तो फिर जो योंगी होता है वो ना जंकुक की ना बात सुनता है और फिर ना खड़ा होता है और फिर कहते हैं ना चलो स्ट्रेट चल के दिखाओ। तो फिर ना जो योंगी होता है वो थोड़ा ना ऐसे थोड़े ना छोटे छोटे कदम लेता है, बिकॉज उसको सही से नजर नहीं आता, तो वो थोड़ा घबरा भी रहता है कि किसी से टकरा ना जाए। तो ना जो वो चलने लगता है तो आगे ना एक टेबल पड़ी होती है, उससे ना उसका पाँव जैसे ही टकराने वाला होता है तो फौरन ही जो जंकुक होता है वो उसको ना खींच लेता है और अपनी तरफ कर लेता है, और दोनों ने उनका पाँव ट्विस्ट होता है जंकुक का, जिसकी वजह से वो बेड पे गिर जाता है। और जो योगी होता है उसके ऊपर जंकुक होता है, और ना योगी बेड पे गिरता है, उसके ऊपर जंकुक होता है, और दोनों की ना जो ब्रीथिंग्स है वो एक दूसरे को फील हो रही है। बहुत ही ज्यादा, सिर्फ इंच का फासला था एक दूसरे के बीच में, और दोनों ना जो योंगी की आइज में देख रहा था जंकुक, और ना योंगी को तो कुछ नजर आ नहीं रहा था, और वो कहते जंकुक उठो, मेरे ऊपर से मुझे अजीब फील हो रहा है। उस तरह बोलता और फिर ना जो जंकुक होता है वो अपनी सेंसेस में आता है और फौरन हट जाता है और कहते कि ने देखा तुम अभी गिरने वाले थे। कहते गिरने वाला था, नहीं मैं बिल्कुल ठीक था। कहते आगे टेबल पड़ी थी जिससे तुम ना तुम्हें अभी लग जाती। तो फिर जो योंगी होता है वो चुप हो जाती। तो फिर कहते ना कि तुम मेरे साथ ही रहने वाले। तो फिर यूंगी कहते नहीं, मैं अपने ना अपार्टमेंट में वापस जाऊंगा, वहाँ की मुझे हर चीज़ का पता है, यहाँ पे तो मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो इस वजह से मुझे नहीं पता था, इस वजह से मैं टक्कर होने वाली थी। और रियली तुम सच में तो ये लगता है कि हाँ। तो फिर कहते नहीं तुम मेरे पास ही रहोगे। कहते तो फिर ना यूंगी ना बहुत ज़्यादा जिद करने लगता है और एंड में ना जो होक ना हार मान जाता है। कहते ओके फाइन चलो ज़रा मेरे साथ, ये बोलते उसको ना वापस घर में बिठाते और फिर ना वहाँ पहुंच जाते हैं, अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद ना वो जो जंकुक ना कोड पूछते हैं योंगी से, और ना योंगी कोड बता देते हैं, और फिर उसके बाद वो एंटर होते हैं और फिर कहती है ना ये तुम्हारा अपार्टमेंट है, जरा इस पे अंदर करके दिखाओ, चीज़ों को देख के बताओ, और चीज़ों को जरा चल के दिखाओ, तो फिर अपने रूम में जाके दिखाओ। इस तरह बोलते तो फिर जो योंगी होता है वो एक गहरी सांस लेता है और फिर ना चलना स्टार्ट करता है, और ना छोटे छोटे कदम ही ले रहा होता है, चलना स्टार्ट करता है। और फिर आगे ना एक टेबल आने वाली होती है तो उससे ना फौरन वो मुड़ जाता है, साइड भी हो जाता है। तो ये देखें जो जंकुक होता है वो ना योंगी की तरफ देखने लगता है और गहरी सांस लेता है और उसके पीछे पीछे आने लगता है। जो योंगी होता है वो फिर थोड़ा और आगे जाता है तो वहाँ पे ना उसको वो ना हाथ आगे अचानक से कर देता है और फौरन उसको ना हाथ में ना सोफा फील होता है, तो वो ना उससे थोड़ा सा साइड में हो जाता है और वापस फिर से चलने लगता है। और अब उसने हाथ अंदर किया था और वो ना आगे एक फ्लावर वाज पड़ा हुआ था, और उसके अंदर उसको शायद उसके आइडिया नहीं था, तो वो ना जैसे आगे जाता है तो वो फ्लावर वाज ना उससे टकराता है और फिर ना वो ना नीचे गिर के टूट जाता है। तो इसी आवाज से ना जो यूंगी था वो फ्लिच हो जाता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है और फिर ना अपने कानों पे हाथ रख लेता है, बिकॉज उसको डर लग रहा था। अचानक से इस तरह की वॉइस आई ना जिससे ना वो घबरा गया, और फिर ना वो कहते जैसे हमको तुम कहा हो, मुझे डर लग रहा है, वो इस तरह बोलते। और फिर ना जो होता है उसकी वे भी पूरी तरीके से हेल्थ ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से अचानक से उसको पैनिक अटैक्स आ गए थे। कहते मैंने तोड़ दिया, मैंने अपनी मदर का लास्ट वो भी तोड़ दिया, उनकी ना लास्ट निशानी भी तोड़ दी। दो फ्लावर वाज ही थे और एक और है, और वो पता नहीं कब कहा है, एक था एक गुम हो गया था और एक अब मैंने तोड़ दिया। मेरे पास मदर की लास्ट निशानी भी टूट गई। ब्लाइंड में किसी काम का नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए कह के ना खुद को हट करने लगता। तो जीवन चंको होता है वो ना बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं यूंगी को इस तरह देखे और फौरन उनके पास जाता हक करने लगते। तो वे कहते हैं छोड़ दो मुझे, मैं यूजलेस हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे मेरे साथ अब कोई नहीं रहना चाहता, मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा, मुझे बढ़ जाना चाहिए। तो फिर ना जो को कहते शट अप होंगी, एक दफा अगर तुमने इस तरह की बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर कहते बकवास नहीं है जैको, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अब कोई मुझे अपनी लाइफ में भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई मुझे कभी मैं मैरिज ही नहीं कर सकूंगा, मुझे कभी मेरा सच बहन नहीं मिलेगा, मुझे
मैं मैनेज नहीं कर सकता कि मैं कोई काम खुद से नहीं कर सकता, मैं एक बर्डन बन चुका, मुझे मर जाना चाहिए। तो फिर जंगू कहते हैं कि ना शट अप, जस्ट शट अप। उसको चुप करा रहा होता है, उसको ये चुप करा रहा होता है, उसको शट अप बोल रहा होता है, बट जंगी जो चुप ही नहीं हो रहा था। तो ना वो कहते हैं नहीं मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, ये बात बोल रहे थे। तो फिर अब जंगू से कंट्रोल नहीं आता और वो ना युंगी को चुप कराने के लिए ना उसको किस करने लग जाता है। युंगी तो फर्स्ट तो शॉक हो जाता है और वो ना कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाता, और जो जग्गू होता है वो ना किस ना चालू ही रखता है, वो ना उसको बंद नहीं करता, किस को रोकता नहीं है, उसको किस कर रहा होता है। और जो युंगी होता है वो ना अचानक से नहीं जंगू को धक्का दे देता है, जो जंगू होता है वो पीछे जाता है और फिर कहती ये क्या था, तुमने ये क्या किया। तो फिर कहती है ना तुम चुप नहीं हो रहे थे, अगर अब तुम चुप ना हुए ना इस तरह की बकवास तुमने और ये मैं दोबारा से ऐसे करूँगा, समझ आई। अब ना जंगू जो था बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था, बिकॉज वो युंगी से प्यार करता था और इस तरह की हालत उसे देखी नहीं जाती आगे से। वो ये कह रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए, इस तरह के ना शराब बक रहा था। तो उससे ना गुस्सा आ जाता है और वो ना उसका हाथ पकड़ता है और कहते बस बहुत हो गया, हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम नहीं अपना ख्याल रख सकते, बस बहुत हो गया। जो जंगकुक होता है वो ना इस तरह गुस्से से बोल रहा था, और जो युंगी होता है वो भी कुछ नहीं बोलता, बिकॉज अभी जब वो तो शौक था और वो नहीं चाहता था ऐसा दोबारा हो। तो उसके बाद ना वो फिर वापस मेंशन में आ जाता है जंगकुक के, और फिर ना जंगकुक को शोरूम में बिठाता है और फिर ना वहाँ से चला जाता है। जो युंगी होता है वो ना उसी किस के बारे में सोच रहा था और ना अपने लिप्स से उसने हाथ रखा होता है, और उसके बाद ना अपनी नीज को हक कर लेता है। उसकी ऐसे ना टीयर्स फॉल होने लगते हैं, साइलेंटली क्राई करने लगता है। उसकी कोई आवाज़ तो नहीं आ रही थी बट उसके टीयर्स कंटिन्यूसली फॉल हो रहे थे। और हाफ आवर बाद जो जंगल होता है वो अंदर एंटर होता है। तो फिर अंदर जंगल को जब देखता है युंगी को इस हालत में, तो फिर ना वो एक गहरी सांस लेता है और फिर ना जब जब वो गया वो युंगी के पास जाता है और उसको ना हक कर लेता है। जो युंगी होता है वो भी उसको हक करके ना बिल्कुल उसके लैप में ही आके बैठ जाता है और बेबी की तरह रोने लगता है। तो जंगकुक की तो फर्स्ट तो हार्ट बीट फिर तेज हो गई थी, और जो युंगी था वो इस टाइम अपने सेंसेस को एक तरह से जैसे खो चुका था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो चुका था, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुका था। तो इस वजह से इसको भी समझ नहीं आया था कि वो क्या करा क्या नहीं, और वो जंगकुक को हक करके ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है बिल्कुल बच्चों की तरह। तो जो जंगकुक था वो भी फिर अपने ना सेंसेस पे आता है और उसको ना पीछे से उसको भी हक बैक करता है और फिर ना उसके बैक को रब करने लगता है, उसको कंसोल करने लगता है। और कुछ टाइम में युंगी है वो ना थोड़ा रिलैक्स होता है, और उसको जब फील होता है कि वो किस पोजीशन में है तो फिर ना वो फौरन पीछे हो जाता है, उसका इतने चिक्स रेड हो जाता है। तो ये देखे ना युंगी को इस तरह देखे वो ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था युंगी। तो ये देखे नीचे के स्माइल करता और फिर ना युंगी का हाथ पकड़ता है। तो युंगी ना कुछ बोलता नहीं और फिर ना कहते कि ना ये पोरिज खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो फिर कहते कि ना यू तुम्हें पता है ना मुझे ये पोरिज ही नहीं पसंद, कहते बट तुम्हें खाना पड़ेगा, ये अच्छा है तुम्हारी हेल्थ के लिए, ये कह के ना उसको ज़बरदस्ती खिलाने आता है। तो जंगकुक कि ना बाद में युंगी मान के ना फिर पोरिज खा लेता है, बट बहुत गंदा मुंह बनाता है, कहते कि ना अब तुमने पोरिज खा लिया ना, अब तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तो फिर ना जो युंगी है तो वो ना लो वॉइस में बोलता है क्या, कहते कि ना तुम्हारी फेवरेट वनीला आइसक्रीम। ये सुन के जो युंगी है तो वो तो जैसे बच्चों की तरह उछल पड़ता है। तो फिर ये देखे ना जगह को अच्छा लगता है, और फिर वो जितने कहते हैं यहीं बैठो मैं आ रहा हूँ। तो फिर कहता है ओके। फिर ना जग्गू को ना 5 मिनट्स बाद आता है और कहते हैं नहीं ये लो खाओ। तो फिर ना जो उसके हाथ में पकड़ा देता है, बट जो योंगी होता है वो ना सही से खा नहीं पा रहा था, बिकॉज वो ब्लाइंड होने की वजह से उसको सही से नजर नहीं आता। तो ये देख के ना जो जग्गू होता है वो एक चक्कर करता है और ना योंगी के हाथ से ना वो कप ले लेता है। तो फिर ना जो योंगी तो वो भी कुछ नहीं बोलता और फिर लेकिन ना मैं मुझसे ये आइसक्रीम भी नहीं खाई जा रही, उस तरह बोलते। और फिर उसके आइस में टीयर्स आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं शट अप, जो करे मुँह खोलो अपना, उस तरह बोलते और ना रूड वॉइस में। तो फिर ना जूंगी ना अपना माउथ ओपन करते तो अचानक से उसके माउथ में ना आइसक्रीम आ जाती है, जिसे ना वो टेस्ट करता है। तो फिर उसके ना जैसे बिल्कुल ही जो अभी वो सैड था वो बिल्कुल ही ना वो सैडनेस उसकी गायब हो जाती है, वो ना बेबी की तरह आइसक्रीम खाने लग जाए। तो ना जो जंगकुक था वो ना उसको आइसक्रीम खिला लेता है और फिर कहते कि ना ठीक है। तो फिर ना जो कहता है थैंक यू वैसे बोलता है और फिर बच्चों की तरह। तो फिर कहते हैं ना ऐसे खुश रहा करो। तो फिर ना जो युंगी है तो वो अचानक से चुप हो जाता है और कहते कि ना मेरे पास खुश होने की वजह है नहीं। तो फिर कहते कि ना अगर तुम्हारे पास खुद के खुश होने की वजह नहीं है तो फिर तुम दूसरों की खुशी की वजह बनाओ। तो फिर ना जो युंगी था वो कन्फ्यूज हो जाता है और ना
वो ना देख रहा था सामने, बट वो सामने ही जंगकुक बैठा था, तो ना उन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है जो जुंगी को तो नहीं पता चलता, बट जंगकुक के लिए वो उसकी हार्ट बीट को बहुत तेज करा देता है। और फिर ना वो युंगी के पास आने लगता है, उसकी लिप्स पे थोड़ी सी आइसक्रीम लगी होती है और ना उसके पास आता है, और ना तो उसकी ब्रीथिंग ना युंगी को फील हो रही थी, तो वो ना अपनी आइस क्लोज कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, बट उसको दिल कहता है कि वो सच में अपनी आइस क्लोज करे। तो जो जंगकुक होता है वो ना थोड़ा और आगे बढ़ता है और फिर ना जो आइसक्रीम उसके लिप्स पे लगी होती है उसको लिक करता है, और फिर वहीं पे हल्के से लिप्स से ना किस करने लग जाता है। जो युंगी होता है वो तो फर्स्ट किस का रिस्पॉन्स नहीं करता, और जो जंगकुक होता है जब वो किस करना स्टार्ट करता है तो उसको दिल ही नहीं करता वो किस ब्रेक करे, तो ना वो किस कंटिन्यू ही करता है। और कुछ टाइम पे जो युंगी है वो भी किस स्टार्ट कर देता है, वो किस करना किस बैक कर रहा होता है। ये देखिए ना जंगकुक ना फर्स्ट तो शॉक हो जाता है, बट वो एक स्माइल भी करता है, और उसकी स्माइल जंगकुक युंगी को भी फील होती है, और वो कुछ बोलता नहीं, और दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैशनेट किस करते हैं। और उसके बाद फिर ना वो अलग होते हैं, तो फिर जो युंगी थे वो ना फौरन बेड पे ले जाते, अपना फेस को ना अपने हाथों से छुपा के ना ऐसे ले जाते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक होता है उसको देखते हैं और स्माइल करते हैं, और फिर ना वो कहते हैं कि नहीं यहीं बैठे रहो, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ना ब्लैंकेट करता है और वहाँ से चला जाता है, और आइसक्रीम के जो वाल होते हैं वो सारे घर का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे मेड्स नहीं थी, जगह को ना प्राइवेसी पसंद थी, तो वहाँ पे कोई भी मेड नहीं थी। और फिर ना वो काम करता है, और ना उसके बाद वो डिनर बनाता है कुछ टाइम तक, और उसके बाद फिर ना जब डिनर बच जाता है तो फिर ना वो जंगकुक ना युंगी के लिए बहुत ही लाइट सा फूड बनाता है, बट उसका फेवरेट बनाता है। उसमें जो सॉसेज होती है वो कम रखता है, जो भी जितने भी मसाले होते हैं वो हर चीज़ कम रखता है, ताकि जंगकुक युंगी आराम से खा सके। उसके बाद फिर वो जब अंदर रूम में जाता है युंगी के, तो देखता है युंगी सोया हुआ, तो फिर उसके फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जंगकुक की बनी वाली स्माइल।